एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग की जगह अगर बच्चे को फार्मूला फीड करवाया गया हो तो उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। अब इस चर्चा की शुरुआत में ये बताना ज़रूरी है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। ये किडनी की एक तरीके से बीमारी है। बच्चों में ये लोग जो जानकार है वो बताते हैं कि 1 से 6 साल के बीच में ये डेवलप हो सकता है और देखा जाता है। इसमें जब बच्चा यूरिन पास करता है तो उससे प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में निकलती है और ब्लड में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, जिससे शरीर के अलग अलग भागों में पानी का फ्लो बढ़ने लगता है और सूजन दिखता है, चाहे वो चेहरे पे हो, चाहे आर्म पे हो, चाहे शरीर के बाकी हिस्सों पर हो, पैर पे हो, पेट में हो, तो स्वेलिंग दिखनी शुरू हो जाती है। और पेडियाट्रिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इस सूरत हाल में बच्चे का ट्रीटमेंट चलता है और कई बार रिकरेंस की भी बात होती है, मतलब दोबारा भी वो चीज़ें हो सकती है बच्चे में। तो एक परिवार की समस्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की स्थिति में अगर बच्चा इससे पीड़ित है तो बढ़ जाती है। और कई मौक़ों पे तो ऐसा कहा गया है, जो पेडियाट्रिशियन है और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि इस स्थिति में स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, ओबेसिटी जैसी समस्या भी हो सकती है, लेकिन इसको टाला जा सकता है। अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाइए तो फिर इसको टाला जा सकता है। और ये बात शोध में निकल कर आई है, बहुत बड़ी आबादी पे शोध की गई, कोरिया में ये शोध हुआ और इसको पब्लिश किया है द जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स ने। एसोसिएशन बिटवीन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड द इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से। और ये आबादी जो ली गई है वो 17,87,774, मतलब मोटे तौर पे मान लीजिए 18 लाख बच्चों पे ये पूरा शोध हुआ है। और ये जो डेटा मुहैया करवाया है वो लिया जो गया है कोरियन नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन और कोरियन नेशनल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जो इन्फेंट और बच्चे हैं उससे ये डेटा लिया गया है। और उसमें सीधे तौर पे ये देखा गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग माँ करवा रही हैं उसके बाद उनके बच्चे में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की स्थिति बनती है वो 20% कम देखा गया। और यहाँ पर ये कंक्लूजन भी यही ड्रॉ हुआ कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वॉज एसोसिएटेड विथ अ 20% रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और ये 8 साल के बच्चों तक में देखा गया है। तो माँ का दूध पहले से भी हम जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन इस स्टडी ने जो हाल फिलहाल में ही हुआ है और जनवरी 2010 से 2018 के बीच में ये पूरी स्टडी हुई है और अब जाके इस जर्नल ने इसको पब्लिश किया है, तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें ये भी निकल के आया कि 6,12,556 जो मदर्स थी उन्होंने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाया। क्वेश्चनर के जरिए पता चला जब ये लोग उस प्रोग्राम के तहत पहुंच रहे थे, जो कोरियन नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है या स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, उसमें सवाल जवाब में पता चला कि 6,12,556 महिलाओं ने ब्रेस्ट फीड करवाया, जबकि 11,75,218 माताओं ने फार्मूला फीड करवाया। और उस सूरत हाल में ये देखा गया कि 20% जो लोग ब्रेस्ट फीड करवाते हैं वो अपने बच्चों को 20% तक नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचा सकते हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें किडनी पर असर पड़ता है, आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है, बच्चे की परेशानी बढ़ सकती है, यूरिन से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लीक होता है, शरीर के अलग अलग भागों में सूजन हो जाएगा, स्टेरॉइड चलाना पड़ेगा, मोटापे की शिकायत हो सकती है, रिकरेंस हो सकता है। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो परिवार अस्त व्यस्त होता है और आपको भाग दौड़ करनी होती है। तो यहाँ पर ये जो पुराने वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, उसमें ये चीज़ें भी जुड़ गई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली बात। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों में होता है, ये बड़ों में भी हो सकता है, ओल्डर एज में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसको जोड़ के देखा गया है ब्रेस्ट फीड से और फार्मूला फीड से। तो आप इस बात को मानिए कि जो स्टडी है बहुत बड़ी आबादी पे है, जो आंकड़े निकल कर आए, अगर 20% डिक्रीज़ है, कम है जो लोग ब्रेस्ट फीड करवाते हैं उनके बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की आशंका, तो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दें, आकर्षित हों, तब आप अपने बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। और इस चैनल को जाते जाते गुजारिश कि
सब्सक्राइब जरूर करें। तो परिमल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। नमस्कार।